तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का एक नया टॉपिक मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन या फिर मीन वैल्यू, इसका डेफिनेशन क्या होता है। हमारे पास एक्स एक रैंडम वेरिएबल है एंड एक्स का जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है दैट इज जी एक्स। सो द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स इज डिनोटेड बाय ई ऑफ जी एक्स। हम जी एक्स के मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को ई ऑफ जी एक्स से डिनोट करते हैं एंड इज डिफाइंड एज एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स इज इक्वल्स टू, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें मिल जाएगा समेशन आई इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई। ओके, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू मिल जाएगा समेशन आई इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई। यहाँ पर जो एफ आई है वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है एट एक्स इक्वल्स टू एक्स आई पॉइंट। ओके, एंड कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी जी एक्स इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी जी एक्स एफ एक्स डी एक्स फॉर कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, तो एक्स का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमें मिलेगा दैट इज एफ एक्स। सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स। तो अभी हम लोग मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे जिनको हम प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन आगे वाले क्वेश्चंस में हम इनको अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सपेक्टेशन ऑफ सी इक्वल्स टू होता है सी होयर सी इज ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, अगर सी को एक कांस्टेंट होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ सी इक्वल्स टू सी होता है इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, सो हेयर हमें जी एक्स इक्वल्स टू मिल जाएगा सी, दैट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन जी एक्स इक्वल्स टू सी। देन हमें डिस्क्रीट केस में एक्सपेक्टेशन ऑफ सी इक्वल्स टू मिलेगा समेशन आई इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी सी एफ आई। ओके, जी एक्स का वैल्यू सी इंटू एफ आई दैट इज इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एफ आई दैट इज इक्वल्स टू सी। सिमिलरली कॉन्टिन्यूस केस के लिए हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ सी इक्वल्स टू मिलेगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी सी इंटू एफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू, सी बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू सी। ओके, दूसरा प्रॉपर्टी है एक्सपेक्टेशन ऑफ सी जी एक्स इक्वल्स टू सी इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स होयर सी इज ए कांस्टेंट। ठीक है, सी इज ए कांस्टेंट, इसको अभी हम प्रूव नहीं करेंगे लेकिन बाद में अप्लाई करेंगे। ओके, तीसरा प्रॉपर्टी है एक्सपेक्टेशन ऑफ जी वन एक्स प्लस माइनस जी टू एक्स प्लस माइनस एंड सो ऑन प्लस माइनस जी एन एक्स दैट इज इक्वल्स टू, हमें मिल जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ जी वन एक्स प्लस माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टू एक्स प्लस माइनस एंड सो ऑन एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एन एक्स। ठीक है, इन दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी इज एक्सपेक्टेशन ऑफ सी वन जी वन एक्स प्लस माइनस सी टू जी टू एक्स प्लस माइनस एंड सो ऑन प्लस माइनस सी एन जी एन एक्स दैट इज इक्वल्स टू, हमें मिल जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ सी वन जी वन एक्स प्लस माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ सी टू जी टू एक्स प्लस माइनस एंड सो ऑन प्लस माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ सी एन जी एन एक्स, जहाँ पर होयर सी वन सी टू एंड सो ऑन सी एन आर आर्बिटरी कांस्टेंट, आर्बिटरी कांस्टेंट। सो दैट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। अभी फिफ्थ प्रॉपर्टी में अगर जी एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है देन हमें जो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स मिलेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स, इसका भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। एंड द सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज मॉड्यूलस ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ जी एक्स इज इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड्यूलस जी एक्स। ओके, तो अभी हम लोग मीन का डेफिनेशन देखने वाले हैं। सो द मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स
is denoted by m और m सफिक्स में x और m of capital X and is defined as m equals to expectation of x that is equals to हमें मिल जाएगा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए समेशन i इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स आई इंटू एफ आई, जहाँ पर एफ आई प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है एट एक्स इक्वल्स टू एक्स आई पॉइंट, एंड कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, ओके, जहाँ पर एफ एक्स है एक्स का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दैट इज द मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, ओके। तो अभी मीन के बाद वेरिएंस का जो डेफिनेशन है दैट इज द वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिनोटेड बाय var x और सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड इज डिफाइंड एज वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस m का होल स्क्वायर। यहाँ पर m का मतलब है मीन दैट इज m इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ओके। तो किसी भी वेरिएबल x के लिए अगर उसका वेरिएंस हमें निकालना है तो उसका मीन हमें पहले ही पता होना चाहिए, ओके। हम मीन निकालने से पहले वेरिएंस नहीं निकाल सकते। सो वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा डिस्क्रीट केस के लिए समेशन i इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स आई माइनस एम का होल स्क्वायर इंटू एफ आई। यहाँ पर एफ आई का मतलब है PMF, मतलब कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू एक्स आई पॉइंट, एंड कॉन्टिन्यूस केस के लिए इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर एफ एक्स का मतलब है PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स, सो दैट इज द वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। तो अभी वेरिएंस के रिगार्डिंग हमारे पास दो इंपॉर्टेंट नोट्स है। सो फर्स्ट वन, हमें पता है कि इस पे रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए उसका जो वेरिएंस होता है दैट इज वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर वेयर एम मीन इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स, ओके। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2m e ऑफ x प्लस एम स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू m, सो 2m स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, ओके। सो हमें मिल रहा है वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इसका होल स्क्वायर, ओके, दैट इज द फर्स्ट वन। तो दूसरे नोट के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन, एक्स इंटू एक्स माइनस वन माइनस एम इंटू एम माइनस वन इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एम स्क्वायर प्लस एम दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एम स्क्वायर प्लस एम दैट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स दैट इज एम माइनस एम स्क्वायर प्लस एम, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, एंड हमें पता है दिस इज इक्वल्स टू होता है वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स भार एक्स। सो देयरफॉर हमें मिल गया है वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन माइनस एम इंटू एम माइनस वन, ओके। सो दिस इज द सेकेंड नोट।